अरुण की आंखें पूरी तरह से ठीक है, पर इसके बावजूद वो लेंस लगाकर दुनिया के सामने एक अंधा बनने का नाटक करता है, क्योंकि उसका मानना है कि ऐसा करने से वह अपना पूरा ध्यान पियानो बजाने में दे पाता है। आज वो अपने एक क्लाइंट के घर पियानो बजाने आया था, तभी पियानो बजाते वक्त अचानक वह अपने सामने एक लाश को देखता है। यह देखकर वह अंदर से डर तो जाता है, पर अपने फेस के इंप्रेशन में उसे जाहिर नहीं करता। तभी वह लड़की को वॉशरूम जाने के लिए कहता है। लड़की भी उसे जानबूझकर आदमी की लाश के पास से ले जाती है, यह कंफर्म करने के लिए कि अरुण सच में अंधा है या नहीं। पर बाथरूम के अंदर आने पर अरुण वहां अकेला नहीं था, क्योंकि खूनी भी वहां अंदर पहले से ही बंदूक लेकर खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर भी अरुण ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। दरअसल आज इस आदमी की मैरिज एनिवर्सरी थी। थोड़ी देर पहले जब वो अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर घर लौटता है, तब उसने देखा कि उसकी बीवी पहले से ही एक आदमी को घर लाकर मौसम रंगीन कर रही है, और बस उनके हाथापाई में ही उसकी मौत हो जाती है। अब वहां से निकलकर अरुण पुलिस स्टेशन में आकर ऑफिसर से कहता है, मैं एक मर्डर केस लिखवाना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ लड़की का बॉयफ्रेंड आकर उसकी इन बातों को सुन लेता है। अनजाने में ही अरुण अपनी आंखों से एक मर्डर होता हुआ देख लेता है, पर इसके बावजूद वो कोई रिएक्शन ना देकर उन सबके सामने अंधे होने की एक्टिंग करता रहता है। और उधर लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को लगता है कि अरुण सच में अंधा है, इसीलिए वह लोग अब उसके सामने ही आदमी के लाश को एक सूटकेस में डालकर वहां से लेकर चले जाते हैं। अब उस घर से निकलकर अरुण पुलिस स्टेशन आता है। एक मर्डर केस रिपोर्ट करवाने पर वहाँ वह देखता है कि लड़की का बॉयफ्रेंड असल में इस पुलिस स्टेशन का सीनियर ऑफिसर है, कातिल ही पुलिस ऑफिसर है। यह सोचकर ही अरुण का हालत टाइट हो जाता है, लेकिन तभी वह अपनी बात घुमाकर कहता है, दरअसल 2 दिन से मुझे मेरी बिल्ली कहीं भी नहीं मिल रही। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पड़ोसी के बच्चे रिंकू ने ही मेरी बिल्ली का कत्ल किया होगा। ये बात सुनकर ही बॉबी को अरुण पर शक हो जाता है, इसीलिए वह अरुण के साथ उसके घर इन्वेस्टिगेशन के लिए चला आता है। वहाँ पहुंचकर बॉबी बहुत तरीकों से उसे चेक करने की कोशिश करता है कि अरुण असल में ही अंधा है या नहीं। पर अरुण भी पक्का खिलाड़ी था। वो जैसे तैसे बॉबी से बचते हुए अपने लेंस को भी छुपा लेता है। तभी बॉबी उससे पूछता है, तुम तो देख नहीं पाते, तो तुम्हें न्यूज़पेपर की क्या जरूरत? अरुण कहता है, सर पेपर से मैं अपनी बिल्ली की टट्टी साफ करता हूँ। अब बॉबी अरुण के घर में न्यूज़पेपर देखकर कहता है, तुम तो देख नहीं पाते, तो तुम्हें न्यूज़पेपर की क्या जरूरत? तभी अरुण कहता है, सर मैं पेपर से अपनी बिल्ली की टट्टियों को साफ करता हूँ। उतने में ही वहाँ उसका बिल्ली भी आ जाता है। अरुण कहता है, शुक्र है भगवान का, मुझे लगा था कि उस शरारती बच्चे ने ही मेरी बिल्ली का कत्ल किया होगा। यह सुनकर बॉबी वहाँ से चला तो जाता है, पर उसे अरुण पर शक हो चुका था। अब अगले दिन रोड के किनारे पुलिस को गाड़ी में उसी आदमी का लाश मिलता है, जिसे अरुण ने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा था। थोड़ी ही देर में आदमी की फैमिली वाले पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए आते हैं। उनके साथ अरुण भी आया हुआ था। वहाँ उस आदमी की बेटी अरुण से पूछती है कि क्या उस दिन आपसे मेरे पापा से कोई बात हुई थी? अरुण जहाँ पर सच बताने ही वाला था, पर तभी वह सोचता है कि अगर उसने ऐसा किया तो बॉबी सबके सामने ही उसे शूट करके मार देगा, इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखता है। अगले दिन उस आदमी के फ्यूनरल में अरुण पियानो बजा रहा था। तभी उसकी बेटी पार्वती आकर कहती है, मेरे पापा आपकी बहुत तारीफ करते थे, क्या आप मुझे पियानो सिखाएंगे? और दूसरी तरफ पर ही एक बूढ़ी औरत एक पुलिस वाले से कह रही थी कि सिमरन झूठ कह रही है। उस दिन अरुण के आने के पहले से ही उसके घर में एक और आदमी मौजूद था। अगले दिन लिफ्ट खोलते ही अरुण देखता है कि सिमरन एक बूढ़ी औरत को बिल्डिंग से धकेल कर नीचे फेंक रही है। ये वही औरत थी पिछले दिन एक पुलिस वाले से कह रही थी कि सिमरन झूठ कह रही है, इसलिए आज सिमरन उसे सर दर्द के बहाने से बाहर बुलाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इधर अपनी आंखों के सामने दूसरा मर्डर होता हुआ देखकर अरुण के हाथ से स्टिक गिर जाता है। स्टिक की आवाज से सिमरन भी अरुण को देख लेती है। यहाँ अरुण अब भी अपना अंधा होने का नाटक जारी रखता है, पर अब कहीं ना कहीं सिमरन को भी उस पर शक हो चुका था। थोड़े ही टाइम में वहाँ पुलिस आ जाता है, पर बॉबी को पता था कि ये खून सिमरन ने ही किया है, इसलिए वो इसे सुसाइड केस बताकर मामले को यही खत्म कर देता है। अब वहाँ से आकर अरुण अपनी टेंशन को भगाने के लिए जल्दी जल्दी चाय बना रहा था, पर तभी पड़ोस का शैतान बच्चा उसको ऐसा करते हुए वीडियो बना लेता है जहाँ साफ समझ आ रहा था कि अरुण अंधा नहीं है। तभी उसके घर सिमरन चली आती है। वह अरुण के लिए प्रसाद लाई थी। अरुण प्रसाद को बिना सोचे समझे ही खा लेता है, पर यह सब तो एक बहाना था। दरअसल सिमरन यहाँ अरुण को चेक करने आई थी। चाय बनाते वक्त सिमरन उसके पीछे ही एक भयानक मास्क पहनकर बैठी रहती है, यहाँ तक कि वो अरुण के सामने उसके कप में जहर भी डाल देती है।